वन रक्षक 2020 एग्जाम 13 नवंबर 2022 को आयोजित सेकंड शिफ्ट के एग्जाम को अपन सॉल्व कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन आंसर आप मिला सकते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और जिसका पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 हो और दूसरी और तीसरी के बीच 5:8 हो तो दूसरी संख्या होगी 30। इसका राइट आंसर है 30। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी के समय में 4.5 दिन लेता है और एक साथ कार्य करते हुए उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 20/3 दिनों की आवश्यकता होती है तो बी की दक्षता क्या होगी? इसका सही आंसर होगा 6 सही 2/3। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, अवनव सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है और 10 बजे बेंगलोर पहुंचता है। प्रवीण सुबह 8 बजे बेंगलोर से निकलता है और 11:30 पर मुंबई पहुंचता है तो वे किस समय एक दूसरे को पार करते हैं? तो इसका सही आंसर है 8:56 पर। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में ₹1, 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं जिसकी मान का अनुपात 30:11:7 है तथा सिक्कों की कुल संख्या 480 है तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 168 होगी। इसका सही आंसर होगा 168। अगला क्वेश्चन है, 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपये के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा? यह है 100। अगला क्वेश्चन, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न 3 सही 13/81 होगा तो मूल भिन्न क्या होगी? इसका आंसर है 4/3। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत में कुल वृद्धि कितनी होगी? इसका राइट आंसर ए होगा 16 सही 3/7%। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर हो तो समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या होगा? क्या है? तो इसका राइट आंसर है √3:1। अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 152, 277 और 427 को भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है। उसका राइट आंसर ए है 25। 25 का यदि भाग देंगे तो शेषफल बराबर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है जिसमें 241 है, 337 है और 571? 1, 2, 4। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b बराबर 0 है के मूल a b हो तो bn बराबर a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर n हो तो bn प्लस 1 बराबर होगा। इसका राइट आंसर है abn माइनस bn माइनस 1। अगला क्वेश्चन, कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात 3:4 है। तो 3:4 है तो 4 साल पहले यह अनुपात 5:7 था। तो कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3:4 का मतलब पूरा अनुपात होना चाहिए 24 और 32 वर्ष। 8 या 24 और 8 चौको 32। अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए चित्र में L1 बराबर L2 हो तो XYZ का मान क्या होगा? X, Y और Z। इसका होगा राइट आंसर सी 98 डिग्री, 36 डिग्री और 98 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 7 प्लस 4√3 और XY बराबर 1 हो तो 1/x² प्लस 1/y² का मान क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा 194। अगला क्वेश्चन, दो समकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 8.8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो उनके बीच का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, जबकि समान नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर वो सीधा रहता है तो दर्पण कौन सा है? अवतल लेंस है, जिसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक जिसमें विद्युत नहीं आ सकती, माइका, अभ्रक। और दूसरा क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत पर व्यावहारिक अनुप्रयोग है? रैखिक गति का संरक्षण। ये कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मूवमेंट गति के सिद्धांत पर यह काम करता है। ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये प्रोटीन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध गाय से है। किससे है? गाय से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलमों को सुमेलित कीजिए जिसमें जॉन डाल्टन बहु अनुपात का नियम, B1 एंटोनी लेवियर द्रव्यमान संरक्षण का नियम और रेक्टर पारस्परिक गुणों का नियम, गे सुलेग गैसीय अनुपात आयतन का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। क्या है? निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। साबुन या फैन का झाग, ये इसको पायस कहते हैं। जल और गाद फॉर्म होता है। ओपल दूध या पत्थर, ये सॉल होता है। मेयोनीज एक जेल होता है। इसका राइट आंसर है ए 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी निलंबन। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है 2 और 4। वसा शरीर के भोजन से कैल्शियम को अवशोषित एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए नहीं। 2 और 4 ये गलत है। शरीर में वसा उतनी तेजी से ऊर्जा नहीं छोड़ सकता जितना कि कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा होती है। तो अगला क्वेश्चन है, वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो है टैकोमीटर। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होगा M1L0T2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पानी का जमना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया था? कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कब की थी? इसका सही आंसर है जून 2022 में। अगला क्वेश्चन है, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? उसका सही आंसर है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तेलंगाना। क्या है इसका सही आंसर? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। राइट आंसर बी होगा। अप्रैल 2022 में राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? जिसका सही आंसर होगा 143। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ये जयपुर में। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था? प्रथम। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? इसका है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उसका है जोधपुर जिला, जोधपुर। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? गुजरात और मालवा के मध्य हुई थी। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 10। अगला क्वेश्चन है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी मतलब गलत कौन सा है? तो इसकी शुरुआत 1994-95 में 8 जिलों के 26 प्रखंडों में हुई थी, ये बात सही है। 8 जिलों में करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ इसमें शामिल है, ये बात सही है। और इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास था, ये बात सही है। लेकिन ये केंद्र सरकार वाला गलत है कि ये 100% केंद्र सरकार द्वारा नहीं थी, इसमें राज्य सरकार भी थी। तो एक कुछ केवल 3 सही है। राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, अलवर जिले की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? वह है जिलाड़ी माता। निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जेबी कृपलानी, ये राजस्थान से नहीं थे। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन कब होना चाहिए? इसका राइट आंसर है विघटन से 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। राइट आंसर डी। गलत युग्म कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म चुनिए। गलत युग्म चुनिए। विजयदान दैथा, आशा घर, ये इसकी पुस्तक नहीं है। विजयदान दैथा। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान का कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना, जो आरएस की ट्रेनिंग देता है। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? बीकानेर, कैप्टन जेडी हॉल। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? वो नृत्य है बालर नृत्य। भीम की डोगरी और बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बैराट सभ्यता, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है बहादुर शाह। हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? महाराणा प्रताप। राइट आंसर ए। कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। राइट आंसर वी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? इसका सही आंसर है बाड़मेर। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, मंडौर। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर किस स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? रानी प्रीमल देवी ने। किसने बनवाई थी? रानी प्रीमल देवी ने। रूपाली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? वह है किशनगढ़। क्या है इसका सही आंसर? किशनगढ़, चित्तौड़, कोटा। राइट आंसर बी। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? श्री माधेपुर। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? उदय सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन है, लक्षीराम की पहचान किस क्षेत्र में जानी जाती है? उसका सही आंसर है कुचामनी ख्याल। अगला क्वेश्चन, पुरिया नामक पात्र हिस्सा है गौरी नृत्य नाटिका का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? कांतली नदी। अगला क्वेश्चन, मुबारक महल जयपुर, ठीक है, सुनहरी कोठी टोंक और रेशमा महल सीकर, थंबिया महल डूंगरपुर। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है खेतड़ी सिंह सिसोदिया। क्या है? ए खेतड़ी सिंह सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्र भौमट कहलाता है? इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ठीक है। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? उसका सही आंसर है झालरापाटन। अगला क्वेश्चन है, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? वो जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। क्या है? सुमेलित कीजिए।
कॉपर, खोदरीवा, जिप्सम, जामसर, सीसा जस्ता, जामर कोटड़ा, रॉक फॉस्फेट, राजदरीवा। तो राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाइयों के क्रम के अनुसार सही है? नागपाड़, बैरच, बावई, बैरठ। बी आंसर होगा। सही परियोजना निम्न में से किस बांध से संबंधित है? जवाई बांध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी या उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? सोम, क्या नहीं है? सोम, बावलबेड़ा पहाड़ी। दाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? वो बाड़मेर में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग कत्था है बबूल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? वह है उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? वह है सौर ऊर्जा। डी। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक है मोहड़ौत नैड। सी, डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार और मेला प्रसिद्ध है बूंदी का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? भटनेर का दुर्ग जल दुर्ग नहीं है। और टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में। बी आंसर है, इसका डी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है, सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया जाता है। सिंधु नदी नहीं, अपने यहाँ गंगा नदी है। ये सही है, ये गलत है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ला पक्ष तृतीया को। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति एसटी के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए आरक्षित है बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? लालदास जी। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? ये भारतीय राजस्व सेवा नहीं, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या होती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का। अगला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माही की लंबाई गलत है, 467 नहीं होती। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? धौलपुर। राइट आंसर बी। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए? रामनिवास मिर्धा 4 बार राज्यसभा मेंबर बने। अगला क्वेश्चन है, उनियारा चित्रकला शैली किन शैलियों का मिश्रण है, जिसमें बूंदी शैली और जयपुर? राइट आंसर ए। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन थी? मंदौर। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर और प्रतापगढ़ 2 जिले हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई थी? 2010, 18 फरवरी 2010 को। और कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG की जलवायु कहाँ पाई जाती है? वो है दक्षिण पूर्वी प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी प्रदेश में, CWG। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो है बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। डी आंसर होगा। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? लॉर्ड रिपन। किसने दी थी? लॉर्ड रिपन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वह है उदयपुर। क्षेत्रफल में भी और परसेंटेज में भी, दोनों में उदयपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा काला हिरण अभ्यारण्य है? वो ताल छापर चूरू का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गौवंश की नस्ल राजस्थान में क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है कॉकरेज दक्षिण पूर्वी। और अगला कॉलम में कितनी देशी रियासतों का उल्लेख है? वो है 18। थैंक्स।